नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फो चार्ज में। हम लोग बात करने वाले हैं वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। वॉरी रिन्यूएबल में आप देख सकते हो जैसे कि आज के दिन में बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो डाउन है। खास तौर से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी सारे शेयर्स डाउन है, लेकिन उसके बाद भी वॉरी रिन्यूएबल केवल अप नहीं है बल्कि 5% के अपर सर्किट के साथ अप है। और आज के दिन में जो है वो तेज़ी 5% में बढ़ के 306 रुपये की तेज़ी के साथ ये शेयर जो है वो 6433 रुपये पर आ चुका है। तो 6000 का लेवल इसने ऑलरेडी जो सैटरडे को ही यहाँ पर क्रॉस कर लिया था। आज के दिन में 6400 के लेवल को ये क्रॉस कर चुका है। बहुत ही जल्द जो है वो 7000 के लेवल पर पहुँचने वाला है। तो इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई ये तेज़ी जो है आगे कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी। साथ में ही स्प्लिट को लेकर भी बात करेंगे हम लोग कि भाई शेयर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो स्प्लिट कितने प्राइस पर अनाउंस होता हुआ देखने को मिलेगा, कितने का होगा कितने का नहीं होगा, और आगे के क्या टारगेट लेकर हमें चलने हैं। हर एक चीज़ जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन भी प्रेस करते चलें। साथ में ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की इंट्राडे ट्रेड, BTST स्विंग ट्रेड्स प्रोवाइड की जाती। ये आप देख सकते हो फिन निफ्टी की आज के दिन में आपको 20,750 की यहाँ पर कॉल दी थी, जो कि 150 के आसपास दी थी। और इसका SL था 100 का, टारगेट 200 एंड 250 प्लस के थे, जो कि यहाँ पर सारे टारगेट जो है वो डन होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी मदद से ऑलरेडी मेंबर्स जो है हमारे यहाँ पर वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप भी जो है वो जुड़ के इसी तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हो। एंड ये ग्रुप जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर चार्जेस वगैरह नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जुड़कर इसमें यहाँ पर इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। या नॉर्मली अगर आप उससे नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो, लिंक से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो, तो नॉर्मली अपने टेलीग्राम में जाओ और सर्च कर लो आप इन्फो चार्ज आपको दिख जाएगा। 6.8 के 6.9 के ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली जुड़ के इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। ओके, तो देखिए अगर हम वॉरी रिन्यूएबल की बात करते हैं तो लगातार तेज़ी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है इस शेयर को हम कवर कर रहे हैं जब इसमें एक अच्छी खासी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, 4000 का लेवल तोड़ा था। यहाँ से मैं लगातार आपसे कहता आ रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, यहाँ पर बाइंग करने के लिए, और आप देख सकते हो कि भाई जिसने भी इस प्राइस पॉइंट पर बाई किया होगा उसके ऑलमोस्ट 100% रिटर्न जो है वो हो चुके हैं। और कितने दिनों के अंदर? भाई ना के बराबर दिन, 15-20 दिन भी नहीं हुए हैं ढंग से। ठीक है, इसमें जो है अगर आपका विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अगर आपके रिटर्न जो है वो 100% से ज़्यादा हो जाए तो और क्या चाहिए, है ना। ठीक है, और वो भी ऐसे शेयर में आपका पैसा इन्वेस्टेड है जो कि जो रिन्यूएबल सेक्टर है इसमें एक तरीके से मार्केट लीडर वाली कंपनियों में से एक है। ठीक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और लगातार जो है हम खबरें वगैरह भी देख रहे हैं कि बहुत अच्छी यहाँ पर इसमें निकल कर आ रही हैं। तो 3800 के आसपास से जो है इसने भागना शुरू किया, और उसके बाद सीधे भागा। तब हमने बात की थी कि भाई ये 6000 का जो है हमारा वो पहला मेन टारगेट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो है 6000 तक नहीं गया, 5700 तक जाकर इसने 2 दिन जो है गिरावट ली, और उसके बाद वापस से इसने बाउंस बैक दिखाया। और अभी हम देख सकते हैं कि भाई 6000 के लेवल को इसने बहुत ही ईजिली ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और ईजिली ब्रेक करने के साथ साथ यहाँ पर जो शेयर है वो 6400 पर पहुँच गया है। अगले 2 दिनों में, इसी वीक में, ये जो है 7500 के आसपास के लेवल पर हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। बात करते हैं यहाँ पर देखो स्प्लिट के बारे में। स्प्लिट को लेकर लगातार जो है मैं आपको बताता आ रहा हूँ, और स्प्लिट को लेकर कि भाई देखिए शेयर जो है ना वो इतने बड़े प्राइस पॉइंट पर सस्टेन नहीं कर सकता। अभी बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट भी देखा ये चीज़, हालांकि मैंने खुद ही पहले ही जो है एड्रेस की थी कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर बहुत बड़े प्राइस पॉइंट पर भी ट्रेड करती हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारी तो नहीं, कुछ कंपनियां हैं जिनमें से ऑब्वियसली MRF है, अल्ट्राटेक है, मारुति सुजुकी वगैरह, ये सारी कंपनियां हैं। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देख के सोच के चलनी पड़ेगी। क्या है? वो जितनी भी कंपनियां हैं, आप एक चीज़ देखोगे अधिकतर कॉमन है कंपनियों में, इन कंपनियों में, कि ये सभी जो है ना मार्केट लीडर है। ठीक है, और केवल ऐसे मार्केट लीडर नहीं कि किसी बहुत छोटे मोटे सेगमेंट की मार्केट लीडर हो। ठीक है, मारुति सुजुकी पूरे जो पैसेंजर व्हीकल है उसमें मार्केट लीडर है। MRF आप देखते हो टायर में या रबड़ के सेगमेंट में जो है वो मार्केट लीडर है। ठीक है, साथ में हम देखते हैं अभी कुछ लोग यहाँ पर अपोलो टायर्स की भी बात कर सकते हैं कि टायर सेगमेंट में, लेकिन फिर भी भाई वन ऑफ द टॉप कंपनीज जो है वो MRF निकल कर आती है। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट देखें तो वो सीमेंट सेक्टर में मार्केट लीडर। तो ये जितने भी सेक्टर हैं ना, ये बहुत ज़्यादा विशालकाय सेक्टर है, ये बहुत समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं।
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर सेक्टर है। लेकिन अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, तो एक तो ये बहुत नया सेक्टर है एक तरीके से, ठीक है, मतलब सेक्टर तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या इस सेक्टर ने मैच्योरिटी हासिल कर ली है जो सीमेंट बिजनेस में है या जो रबड़ के बिजनेस में है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सेक्टर अभी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो होना शुरू हुआ है, और इसका जो असली जो गोल्डन टाइम है ना, वो आगे आने वाले 10 से 20 साल रहने वाले हैं। इस इस 10 से 20 साल में, अगले 1-2 दशक में इसमें जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही एक्सेप्शनल होगी। उसके बाद भी चलेगी, जैसे सीमेंट सेक्टर आज भी ग्रो कर रहा है, रबड़ सेक्टर आज भी ग्रो कर रहा है, लेकिन जो उसमें ग्रोथ अगर हम बात करें कि आज से भाई 20-30 साल पहले जो आई थी ना, कि एकदम बहुत ही निचले स्तर से बहुत बड़े लेवल पर आ गया, ठीक है, वो एक्सेप्शनल रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो है रिन्यूएबल सेक्टर में आगे आने वाले 10 से 20 साल होने वाले हैं, ठीक है, जिनमें बहुत बड़ा ये बनकर निकलेगा। उसी 10 से 20 सालों को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उनमें वॉरी रिन्यूएबल जैसी कंपनियाँ जो है वो बहुत बड़ी बन के निकल सकती हैं, ठीक है, इनके पास वो कैपेबिलिटीज़ है। लेकिन क्या ये आज के टाइम में उतनी बड़ी हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, छोटी कंपनियां हैं ये। अगर हम यहाँ पर भी देख लें इनके थोड़े से डिटेल्स के बारे में, तो आप देख सकते हो, एक सेकंड में इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हो कि भाई अभी जो है कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ को जस्ट क्रॉस किया है कुछ ही दिन पहले, यहाँ पर 13,401 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई डेप्ट जो है वो 38 करोड़ का है, और नेट प्रॉफिट जो है वो 106 करोड़ का है, तो जो प्रॉफिट है ना वो अभी इनके ढंग से बनना शुरू हुए हैं। वो आप यहाँ पर देख भी सकते हो इनके रिजल्ट में कि 300 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने पहली बार क्लिक किया है। इसके हर हमेशा पहले 150 करोड़ के अंदर ही रहते थे, एंड इवन अगर आप 2 क्वार्टर पहले चले जाओ तो 100 करोड़ के अंदर ही जो है इनका नेट रेवेन्यू यहाँ पर रहता था मेजॉरिटी ऑफ द पीरियड में, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो है अगर आप क्वार्टरली देखोगे तो कंपनी बीच में लॉस भी कर लेती थी, कभी जीरो भी रहा है। तो अभी जो है ना पहली बार कंपनी ने ठीक ठाक यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो दर्ज किया है 64 करोड़ का। तो बहुत ही एक तरीके से नई कंपनी है, मतलब नई कंपनी इन द सेंस कि अभी अच्छे से इन्होंने रेवेन्यू दर्ज करना शुरू किया है, अभी अच्छे से प्रॉफिट दर्ज करना शुरू किया है। तो इसके लिए जो है इन्हें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक इसमें एंट्री लें। ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक अगर एंट्री लेंगे तो क्या होगा कि शेयर तो आपके पास लिमिटेड ही हैं भाई। अगर हम यहाँ पर इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि प्रमोटर होल्डिंग में जो रिटेल जनता है उसके पास केवल 25% होल्डिंग है, बची हुई होल्डिंग प्रमोटर ओन करते हैं। तो इस 25% में जितनी ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ही तो तेज़ी से शेयर बढ़ेगा। तो इसके लिए जो है इन्हें क्या करना पड़ेगा कि अपने प्राइस पॉइंट को स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि ये पूरी जो बात है ना ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है। प्राइस पॉइंट को इन्हें स्प्लिट करना पड़ेगा। 8-10 हज़ार का प्राइस पॉइंट जो है वो यहाँ पर सस्टेनेबल नहीं है ऐसी छोटी कंपनी के लिए। एक बार ये बहुत बड़े बन जाते हैं, ठीक है, बहुत 1 लाख करोड़ मार्केट कैप या इवन 50-60 हज़ार करोड़ का भी मार्केट कैप पार कर जाते हैं, तब ये सारी बातें जो है ना वो सुनने में अच्छी लगती हैं कि भाई 10 हज़ार के ऊपर का जो है वो शेयर चल रहा है। तो ये आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें वेट करना है कि भाई स्प्लिट कब होगा, तो देखिए इसके बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि 10 हज़ार के पहले ही या ऑलमोस्ट इस लेवल पर पहुँचते ही स्प्लिट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर रिटेल जनता जो है ना वो इससे कटने लगेगी। 10 हज़ार के ऊपर का एक शेयर जो है ना वो कोई भी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली रिटेल जनता के पास कैपिटल उतनी बड़ी नहीं होती है, और फिर वो एक ही शेयर में 10 हज़ार फंसा देना वो उतना ज़्यादा समझदारी भी नहीं समझते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर स्प्लिट होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी स्प्लिट 1:5 का होगा या 1:10 का होगा, इसकी बात अगर हम करें तो देखिए यहाँ पर इसको लेकर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो मेरा मानना है, जो भी मैंने पुराने शेयर्स देखे उसके हिसाब से यहाँ पर 1:10 का स्प्लिट देखने को हमें मिलना चाहिए, ठीक है। हाई चांसेस हैं 1:10 के। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर इस चीज़ को समझ के चलो। साथ में अभी हमने देखा था कि भाई कंपनी में जो तेज़ी बनी हुई है ना उसका एक बहुत प्रमुख रीज़न है कि कंपनी लगातार नए टेंडर्स जीतती जा रही है, और इसी के बावजूद इसी के चलते शेयर भाग रहा है। वॉरी रिन्यूएबल्स ने अभी 1401 करोड़ का यहाँ पर टेंडर जीता था, ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ना 2025-26 में कंप्लीट करके यहाँ पर कंपनी को जो देना है, ठीक है। तो अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है ये। यहाँ पर 300 मेगावाट का जो है वो एसी कैपेसिटी का यहाँ पर प्लांट डेवलप करना है, और साथ में ही 3 साल के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस को भी जो है इस टेंडर के अंतर्गत अवॉर्ड किया गया।
तो एक बड़ी बात है, क्योंकि कंपनियां जो है ना वॉरी रिन्यूएबल जैसी कंपनी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट बता रही हैं कि आप बना के भी दो और साथ में जो है उसके 3 साल अगले मेंटेनेंस एंड जो भी ऑपरेशन है उसको भी संभाले। तो इसके चलते जो है कंपनी के ऊपर भरोसा बढ़ रहा है। और ये जो चीज़ है ना आगे आने वाले क्वार्टर में हमें हो सकता है कि इसके क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ प्लस जाते हुए देखने को मिले। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी जिस हिसाब से इन्हें लगातार जो है प्रोजेक्ट अभी पिछले कुछ टाइम में मिले हैं और आगे भी मिलते जा रहे हैं। तो आई होप कि सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हुई होंगी। आगे हम वीडियो में, आने वाले वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं वो लगातार कवर करते रहेंगे। तो जो लोग भी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पर आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।